क्या ऐसे तीन बड़े कारण हैं जिससे हमारे खेत की उत्पादन क्षमता सॉइल फर्टिलिटी कम रहती है और अच्छा खाद पानी बीज देने के बाद भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। तो वैसे तो देखिए सॉइल फर्टिलिटी जो हमारी मृदा की उत्पादन क्षमता है उर्वरता है उसके कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो तीन मुख्य कारण है आज मैं उस पर बात करूंगा। देखिए जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है उसके अंदर कितना जैविक पदार्थ है, उसके अंदर कितना ह्यूमस है, जिसको हम जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से नापते हैं। अगर जैविक कार्बन अच्छा है, उसके अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी है, तो निश्चित रूप से मिट्टी बहुत अच्छी होती है। उसके भौतिक गुण, उसके जैविक गुण, उसके रासायनिक गुण बहुत अच्छे होते हैं। उसके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत अच्छी होती है, जड़ों का विस्तार जिसे हम जड़ों की ग्रोथ भी समझ सकते हैं बहुत अच्छा होता है। मतलब ओवरऑल ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो अच्छी मिट्टी होती है इसमें जो जैविक कार्बन है वो 0.75% से अधिक होता है। जैसे जैसे ये कम होता जाता है मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है मिट्टी के अंदर कितना उपलब्ध जैविक कार्बन है या कितना जैविक पदार्थ है या ह्यूमस है, ये निर्भर करता है, निर्धारित करता है कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता कितनी है। दूसरा बड़ा कारण जो है मिट्टी की पीएच क्या है। मिट्टी की पीएच जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को निर्धारित करती है। कोई पोषक तत्व कितना उपलब्ध होगा, वो कितना सॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, अविलय रूप में रहेगा, जड़ों को उपलब्ध होगा या नहीं होगा, ये मिट्टी की पीएच से निर्धारित होता है। तो जो सबसे अच्छी पीएच होती है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। जैसे जैसे पीएच 7.5 से होती बढ़ती जाती है, न्यूट्रिएंट इंबैलेंस होता जाता है, कुछ पोषक तत्व तो ज्यादा मिलने लगते हैं जबकि कुछ नहीं मिल पाते। इसी तरह से अगर पीएच मिट्टी की 6.5 से कम होने लगे तो मिट्टी अम्लीय होती जाती है। इसमें आयरन की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है, एल्यूमिनियम की हो जाती है, जिंक की हो जाती है, जबकि दूसरे तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है पीएच। क्योंकि जो भी हम खाद देते हैं, रासायनिक उर्वरक जो भी देते हैं, वो मिट्टी में जाकर के विलय होने चाहिए, घुलनशील होने चाहिए, उनकी घुलनशीलता बनी रहनी चाहिए। लेकिन मिट्टी की पीएच की वजह से इनकी घुलनशीलता या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो जो बेस्ट पीएच है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं वो 6.5 से 7.5 के बीच में है। तो ये मैंने आपको अभी दो बड़े कारण बताए कि मिट्टी के अंदर कितना जैविक कार्बन है, ये निर्धारित करेगा कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता कितनी है। दूसरा बड़ा कारण मैंने आपको मिट्टी की पीएच बताई, ये 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। 7.5 से ज्यादा हो या 6.5 से कम हो तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता में काफी कमी आ जाती है। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है मृदा अपरदन, कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसमें सबसे ज्यादा जैविक पदार्थ होते हैं, उसी में पोषक तत्व होते हैं। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी खेत की बहती चली जाती है पानी के साथ, जिससे ऊपर की जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है लगातार कम होती जाती है। और इसका हमें पता नहीं चलता क्योंकि बारिश में पानी जब खेत से निकलता है तो इसके साथ मिट्टी बह करके जाती है, इसके साथ सारा जैविक पदार्थ चला जाता है, पोषक तत्व चले जाते हैं। तो अच्छा खाद पानी बीज देने के बाद भी जब मिट्टी का नुकसान हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, तो उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर हम इन तीन चीजों पर ध्यान दें, हम अपनी मिट्टी में जैविक पदार्थों को बढ़ाएं, पीएच को संतुलित रखें, 6.5 से 7.5 के बीच में लाने की कोशिश करें, और मृदा अपरदन को रोकें, जो मिट्टी हमारी खेत से बाहर जा रही है उसको जाने से रोकें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मृदा की उर्वरता क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और आप जो भी फसल उगाएंगे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप उसमें जो भी इनपुट देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, बीज लगाएंगे, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इस समय हमारी मिट्टी अच्छी है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी तो हम जो भी खेती का काम कर रहे हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जैविक कार्बन बढ़ाने के साथ साथ हमको मृदा का, अपनी मिट्टी का अपरदन, जो मिट्टी का नुकसान हो रहा है, जो हमारी मिट्टी खेत से बाहर जा रही है बह करके, उसको रोकना भी जरूरी है। इसलिए खेत के चारों तरफ अच्छी मेड़बंदी हमें करनी चाहिए। बारिश का पानी हमें अपने खेत में रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी अपने खेत में रोकें, और मृदा अपरदन को कम करने के हमें उपाय करने चाहिए। अगर हम ये तीन बड़े प्रयास कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे खेत की उर्वरता क्षमता अच्छी बढ़ेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।